हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान में आपको अम्ल करा दिया था कंप्लीट, तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्षारक। तो पाठ तो हमको पता है, पाठ हमारा 2 चल रहा था, पाठ हमारा 2 था और पाठ का नाम था अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक तथा लवण। यहाँ पे हमने आपको कल अम्ल क्लियर करा दिया था पिछली वीडियो में। अब हम बात करेंगे क्षारक की। ठीक है, तो बात करेंगे क्षारक की। क्षारक किसे कहते हैं जरा उसको देखेंगे। क्षारक, जिसे अंग्रेजी में हम बेस कहते हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको अम्ल समझाया था, ठीक उसी तरीके से आपको हम क्षारक समझाएंगे। ठीक है, तो क्षारक क्या होते हैं पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे अथवा कड़वे भी कह सकते हैं, अथवा कड़वे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे अथवा कड़वे होते हैं। सेकंड नंबर, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, OH ऋणायन। वहाँ पे क्या था, अम्ल में क्या था, अम्ल में हमारा H धनायन था, H पे प्लस था। यहाँ पे क्या है, OH पे माइनस। तो यहाँ पे OH आयन देते हैं। तो 3 पॉइंट हैं। फिर दोबारा से 3 पॉइंटों को क्लियर कर लें तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि बेस, क्षारक, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे अथवा कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते थे, नीले को लाल कर रहे थे, यहाँ पे लाल को नीला कर रहे हैं। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, क्षारक। परिभाषा हमारी क्या बन जाएगी, एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका तो परिभाषा बन जाएगी, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, कॉमा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं तथा जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, OH माइनस यानी OH ऋणायन, हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हैं, आयन देते हैं, कॉमा, क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन आपको परफेक्टली पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार और पढ़ा दे रहे हैं, एक बार बता दे रहे हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तथा जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्लियर।
तो आगे की बात करेंगे। तो आगे जिस प्रकार से अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इसी तरीके से क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्षारक दो प्रकार के होते हैं। क्षारक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो क्षारक है उसको बोलते हैं प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक क्या होता है? जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक प्रबल क्षारक है। इसी तरीके से KOH, K फॉर पोटेशियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी तरीके से CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे प्रबल क्षारक होते हैं। क्लियर? तो दोबारा से एक बार और बता दे रहे हैं कि प्रबल क्षारक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल भी अभी लिखेंगे यहाँ पे। प्रबल क्षारक क्या होता है कि NaOH, ये प्रबल क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। कास्टिक सोडा भी इसका नाम होता है, इसका सोडा कास्टिक सोडा भी नाम इसका होता है। इसी तरीके से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये प्रबल क्षारक होते हैं। और हमारे दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं तो उनको बता दें। दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? तो दुर्बल क्षारक हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? दुर्बल क्षारक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक दुर्बल क्षारक है। तो यहाँ तक बात आपको पूरी क्लियरली समझ में आ गई होगी। क्षारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ये थ्योरी आपकी इस क्षारक की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे एक चीज़ आती है कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। क्षारक कौन सा चीज़ होती है और क्षार क्या होता है? तो क्षार और क्षारक में अंतर होता है। डिफरेंसेस बिटवीन क्षारक और क्षार, यानी बेस एंड एल्कली। एल्कली क्षार बोलते हैं, एल्कली माने क्या होता है? क्षार होता है, एंड बेस माने क्षारक होता है। तो डिफरेंस जो है दोनों में क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे। ठीक है, तो क्षारक और क्षार के अंतर के बारे में आपको यहाँ पे दिखा दें। क्षारक क्या होता है, क्षार क्या होता है। क्षारक तो आपको समझ में ही आ गया, पूरी डेफिनेशन हमको आपको करा दी है। तो क्षारक तो आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम क्षार की। क्षार को बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं एल्कली। अब होता क्या है कि सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक नहीं हो सकते। सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? क्योंकि वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं वे क्षार कहलाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं, ये हमें भूलना नहीं है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जल में घुलनशील क्षार है। ठीक है, इसी तरीके से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील क्षार है। और इसी तरीके से हमारा MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये भी हमारा क्या है? क्षार है। ठीक है, तो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है। अब क्षार और क्षारक में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे ही बात करेंगे हम अगले टॉपिक की। चलो देखते हैं।
तो अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका लवण। अब लवण किसे कहते हैं? साल्ट जिसको बोलते हैं बेसिकली। तो साल्ट लवण जो होता है उसको देखेंगे, लवण किसे कहते हैं। लवण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? साल्ट। तो इसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे। पहले कहती क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन कह रही है कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया से बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। लवण कहलाते हैं। तो अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो वे पदार्थ जो बनते हैं, वे यौगिक जो बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण। तो देखते हैं कैसे क्या है। जैसे हमने कोई यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कास्टिक सोडा लिया NaOH, ये हमने एक क्षारक लिया है। इस क्षारक की अभिक्रिया जो है वो हमने करा दी किसी अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोजन क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करा दी। तो हाइड्रोजन क्लोराइड से जब इसकी अभिक्रिया हुई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड, और प्लस ये H बचा और HOH, तो ये हो जाएगा H2O। अर्थात जब हमने एक क्षारक अर्थात कास्टिक सोडा, एक क्षारक जो है कास्टिक सोडा, उसकी अभिक्रिया जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब इसकी अभिक्रिया कराई, तो इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप परस्पर अभिक्रिया हुई, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या मिला हमको? यहाँ पे हमको नमक प्राप्त हो गया, साल्ट प्राप्त हुआ। इसको हम नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा जल प्राप्त हुआ, हमें H2O जल का फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब एक क्षारक से कराई, ये क्षारक भी है और क्षार भी है, कास्टिक सोडा क्षारक भी होता है, अभी बताया था आपको, एग्जांपल बताया था, क्षारक भी है, ये क्षार भी है। तो जब NaOH की अभिक्रिया HCl से कराई गई तो हमें NaCl प्राप्त हुआ, जो एक लवण है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना अच्छी तरीके से? तो लवण किसे कहते हैं? कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रियाएं करते हैं तो उनकी क्रियाओं के फलस्वरूप हमें लवण प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देख लिया है। ठीक है, अब आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं। चलो, तो अगला टॉपिक हमारा है सूचक। सूचक को हम कहते हैं इंडिकेटर। सूचक को कहते हैं हम इंडिकेटर। तो सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ या वे यौगिक जो किसी भी पदार्थ के रंग परिवर्तन की सूचना हमको प्रदान करते हैं। यानी वे पदार्थ, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ के रंग परिवर्तन की सूचना हमको देते हैं। सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो देखते हैं कौन से होते हैं सूचक हमारे। हाँ, तो सूचक, नेक्स्ट टॉपिक सूचक है हमारा। सूचक किसी भी पदार्थ में या किसी भी अम्ल या क्षार, किसी भी अम्ल या क्षार में उसकी रंग परिवर्तन की सूचना देते हैं। उसके जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के बारे में हमको सूचना प्रदान करते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कि रासायनिक पदार्थों के रंग परिवर्तन की सूचना देने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं किसी अम्ल या क्षारक के रंग अथवा गंध की परिवर्तन
किसी अम्ल अथवा क्षारक के रंग अथवा गंध में परिवर्तन की सूचना देने वाले पदार्थ, सूचना देने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अर्थात कोई पदार्थ अम्लीय माध्यम में कैसा है या क्षारीय माध्यम में कैसा है, तो उस चीज की जानकारी हमको देने वाले जो पदार्थ हैं वही पदार्थ हमारे सूचक कहलाते हैं। क्लियर है? फिर परिभाषा में एक बार समझ लें। किसी अम्ल अथवा क्षार के रंग अथवा गंध की सूचना, रंग अथवा गंध की सूचना देने वाले जो पदार्थ हैं, परिवर्तन की सूचना देने वाले जो पदार्थ हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सूचक कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब सूचक जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। चलो ऐसे नहीं, इस तरीके से देखते हैं। सूचक जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है वो होते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरा जो होता है हमारा वो होते हैं हमारे कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, यानी कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और थर्ड नंबर जो होता है उसको बोलते हैं हम, थर्ड नंबर जो होता है हमारा गंधीय सूचक होते हैं। गंधीय सूचक, स्मेलिंग इंडिकेटर। हाँ, तो तीसरा नंबर हमारा होता है गंधीय सूचक, जिनको हम स्मेलिंग इंडिकेटर्स भी कहते हैं। तो ये बात आप यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है अच्छी तरीके से? हाँ, तो प्राकृतिक सूचक डेफिनेटली अब वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, देखेंगे क्या है। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ये प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों में भी पाए जाते हैं, अर्थात पौधों में पाए जाते हैं। अर्थात किस में पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। तो किस तरीके से पाए जाते हैं उनको देखते हैं हम क्या क्या है। जैसे लिटमस होता है, जैसे लिटमस होता है, कॉमा लाल पत्ता गोभी होता है, लाल पत्ता गोभी। ये हमने अपने व्यवहारिक जीवन में देखे हैं, वही सूचक हैं। अब देखते कैसे हैं ये रंग परिवर्तन की सूचना, वो हम आगे बताएंगे। पहले इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसी तरीके से हल्दी भी रंग परिवर्तन की सूचना देती है आदि। ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक होते हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम कौन से होते हैं? मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज, और फिनोल्फथेलिन है, फिनोल्फथेलिन। ये सब हमारे क्या है? ये फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज जो है
ये हमारे कैसे सूचक हैं, ये हमारे कृत्रिम सूचक हैं, मानव निर्मित। इनको रासायनिक भी कह सकते हैं और संश्लेषित सूचक भी इनको हम कह सकते हैं। ये बातें हमें ध्यान में देनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसमें लास्ट वाला जो गंधीय सूचक है, इसमें हमारे जितने भी सूचक आते हैं ये हमारे किसी भी अम्ल और क्षार, किसी भी अम्ल और क्षार में सुगंध जो आती है, गंध जो आती है, स्मेल जो आती है, उस स्मेल के आधार पर हमें रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन की सूचना देते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं हम, और जैसे हमने देखा है अपने घरों में यूज़ किया है, प्याज है, प्याज, लौंग, प्याज है, लौंग है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं और स्मेल करके केवल। हींग है, हींग भी क्या होती है, हींग भी स्मेलिंग देती है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये हमारे गंधीय सूचक होते हैं। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सूचक हमारे क्या होते हैं, किसी भी अम्ल या क्षार के रंग अथवा गंध की परिवर्तन देने वाले रंग परिवर्तन की सूचना देने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सूचक कहलाते हैं। सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है, गंधीय सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। सीधी बात ये है, ये प्रकृति में पाए जाने वाले जो सूचक होते हैं हमारे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इसके बाद ये हमारा दूसरा मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन, ये क्या होते हैं, फिनोल्फथेलिन जो होता है ये कृत्रिम सूचक होते हैं, जो रासायनिक सूचक भी कह सकते हैं, इनको संश्लेषित सूचक भी कह सकते हैं। और लास्ट है हमारा गंधीय सूचक, जो प्याज, लौंग, हींग, ये हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। तो वहाँ बात को यहाँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब